तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स हमको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की मदद करते हैं। तो हम लोग ना कोई बात कहेंगे किसी के बारे में तो होगी, या कोई बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई नाउन होगा उस बात में, है ना। तो वहाँ पर हमारा जो बताना है उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो ये एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रीपोजिटिव एडजेक्टिव्स और एट्रीब्यूटिव। प्रीपोजिटिव का मतलब है प्री, अगर इससे समझो इस वर्ड से प्री पॉजिटिव, और उसी का दूसरा पॉइंट है पोस्ट पॉजिटिव, मतलब पोस्ट पॉजिटिव प्री पॉजिटिव। तो प्री पॉजिटिव को एट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं और पोस्ट पॉजिटिव को प्रीडिकेटिव भी बोल सकते हैं। प्रीडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं दोनों। प्री पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव में फ़र्क ये है कि हम एडजेक्टिव की बात करें, ध्यान रखना है। प्री पॉजिटिव, प्री का मतलब है जो एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन के पहले आते हैं या प्रोनाउन के पहले आते हैं। ठीक, ये कहानी है, मतलब हम इसमें लिख देते हैं कि ये वर्ड जो है ये नाउन और प्रोनाउन से जुड़ा होता है, मतलब उसके बारे में बताता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा होगा तो उसको बोलेंगे प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव। तो ये सेंटेंस हम लिखें माई हैप्पी ब्रदर इज वरीड दीज डेज, या माई हैप्पी ब्रदर, हाँ, तो अगर हम ये लिखें माई हैप्पी ब्रदर, तो देखो जो ब्रदर है ये हमारा वो है नाउन, कॉमन नाउन है। और हमने बताया कि जो भी वर्ड एडजेक्टिव है अगर वो नाउन के पहले आ रहा है तो प्री पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर हैप्पी जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। और सर लेकिन वो प्रोनाउन में तो वो आएगा तो मेरे स्टूडेंट ने यहाँ सवाल पूछा है कि माई जो कि प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव के पहले कैसे आ सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है इसका। मैंने तुमको बताया पहले क्लास में कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा बताओ, अगर हम तुमसे बोले कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है तो तुम कैसे जज करोगे सेंटेंस पढ़ के? क्वेश्चन तुम्हारा काफ़ी अच्छा है। माई हैप्पी ब्रदर इज वरीड दीज डेज, मैंने बोला प्री पॉजिटिव मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा उसको प्री पॉजिटिव बोलते हैं। मगर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि पहले प्रोनाउन आ रहा है बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि माई हैप्पी ब्रदर इज वरीड दीज डेज एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो माई के बारे में हैप्पी नहीं है, माई के बारे में हैप्पी नहीं है। हैप्पी कौन है? हाँ, वो एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, इसीलिए हम उसको जज कर सकते हैं कि ये प्री पॉजिटिव है क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के पहले आ रहा है। तो माई हैप्पी ब्रदर इज वरीड दीज डेज, तो हमने बता दिया कि जो ब्रदर है वो हैप्पी है, मैं नहीं हैप्पी हूँ, इसीलिए वो ऐसे देखा जा रहा है। तो इसको हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं कि हमको एडजेक्टिव में क्या क्या होता है। सेकेंड पार्ट है पोस्ट पॉजिटिव। जैसे प्री था, नाउन या प्रोनाउन के पहले आ रहा है, पोस्ट में बाद में आता है। पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले। अब यहाँ लिखा है माई किड्स आर हैप्पी, अब फिर माई जो वर्ड है इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है हैप्पी, ये जो हैप्पी है माई से रिलेटेड नहीं है। माई किड्स आर हैप्पी, तो किड्स जो है, हाँ, किड्स आर हैप्पी। तो अब क्या हमारे सामने आ गया, हमने जैसे बताया एक सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले आएगा इस नाउन के, एक में इस नाउन के बाद में आएगा। ठीक, तो ये कहानी है प्री पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना कि तुमको सीक्वेंस तुम नहीं तय करोगे, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मगर सेंटेंस ऐसे बनते हैं तो उनको सेंटेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो हमने बताया अभी भी। ठीक, उसके बाद हम लोग आए पोजेसिव में। पोजेसिव दो तरह से होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो जैसे कि मैं अभी बताऊंगा कि पोजेसिव का मतलब है आवर, हर, हिज, देयर। तो ये एक तरह से प्रॉपर, देखो हम तुम समझ सकते हैं ये प्रोनाउंस है। ये हर हम लड़की की जगह यूज़ कर सकते हैं, हिज लड़की की जगह यूज़ कर सकते हैं, देयर कुछ लोग हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में फ़र्क है, बहुत ही अच्छा फ़र्क है, और अगर नहीं समझ पाएगा कोई तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एक वर्ड उठा रहे हैं, अब जैसे
पोजेसिव एडजेक्टिव में यही है कि इन सारे प्रोनाउंस के आगे एस नहीं लगता है, ठीक है, एस नहीं लगा, एस नहीं लगा, एस नहीं लगा। यही अगर पोजेसिव प्रोनाउन होता है यहाँ पर तो सबके आगे एस लग जाता। सर मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखो हमने पहले बताया कि ये मदद करता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उसके बारे में। कुछ भी जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब है, कुछ भी कर रहा है, वो एडजेक्टिव कर रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देखो तुम उसको जानते हो, है ना, तुम उसको जानते हो, तो हम बोलेंगे आई नो हर, है ना। अब हम बोलेंगे हर माइंड इज शार्प, एक सेंटेंस है, हर माइंड इज शार्प। हम लिखे हर माइंड इज शार्प। शार्प मतलब उसका दिमाग बहुत अच्छा है, तेज है ना। हर माइंड इज शार्प, तो ये हर के बारे में बताया जा रहा है कि उसका दिमाग शार्प है, तो हमारा एडजेक्टिव जो है शार्प है, तभी तो हर उसका माइंड शार्प बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारा है एडजेक्टिव हर, ठीक है। अब हम हर का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बताते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो यहाँ पर है शार्प, और हमने पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है जो कि है हर। तो ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं, इसमें एस नहीं लगता है। अगर मैं यहाँ पर एस लगा दूँ, मैं तुमको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर ये पोजेसिव प्रोनाउन होता तो हम इसको कैसे लिखते? सेंटेंस बनता, सेंटेंस बनता द हैट इज, किसकी हैट है ये? अरे उस लड़की की है, तो हम बोलेंगे द हैट इज हर्स। अगर ये पोजेसिव प्रोनाउन होता तो तभी देखो एस लग जाता हर्स। ये वाला हर नहीं आया वहां पर, ये वाला हर नहीं आया क्योंकि इसमें डिफरेंस यही था, ये प्रोनाउन वाला बन जाएगा हर्स, और ये हर जिसमें एस नहीं है वो एडजेक्टिव वाला है। एक सेंटेंस मतलब ये बताइए, एक सेंटेंस और लिख देते हैं, फिर तुम क्वेश्चन पूछना है मुझसे। एक सेंटेंस और देख लो। द चॉइस was hers, was hers, ऐसा लग गया ना, उसकी इच्छा थी ये। ऐसी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। नहीं तो कैसे बोलोगे? मान लो यहाँ पर 1 2 3 लड़कियां खड़ी हैं और तीनों लड़कियां हैं, तुमको हर का इस्तेमाल करना होगा। तुम सामने खड़े हो, टोपी उसकी वहां रखी है, इस लड़की की, 3 लड़कियों में से एक की टोपी वहां रखी तुम्हारे पास, तुम वहां खड़े हो दूर, और कोई और लड़का खड़ा, वो बोला कि ये टोपी किसकी है, तो तुम कैसे बोलोगे? ये उसकी है ना, ये बोलोगे ना, तो कैसे बोलोगे? दिस हैट इज हर, ये हैट वो लड़की है, ये बोलोगे ये हैट उस लड़की की है। तो जब उस लड़की की है बोलोगे तो एस ऑटोमेटिकली हर में लग जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रोनाउन वाला आ रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ एक प्रोनाउन को बता रहे हो। तो मतलब एक पर्सन की बात हाँ, उसकी चीजों की बात हो रही है, मतलब कि हम पर्टिकुलरली यहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं प्रोनाउन को कि लड़की की टोपी है ये, है ना, उसके मार्क्स अच्छे आए, है ना, हर मार्क्स वॉज गुड, हर मार्क्स वॉज गुड। अब तुमको समझ में आ जाएगा कि जब मैं टोपी के बारे में बता रहा था तो एक नाउन के बारे में दूसरे प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, वहाँ कोई एडजेक्टिव था ही नहीं। जब एडजेक्टिव था ही नहीं, जब कोई एडजेक्टिव वहाँ था ही नहीं, तो हमको वहाँ पर ये एडजेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैट उस लड़की की है, एडजेक्टिव आ रहा है कोई वर्ड, तो हमको ये वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, उसके मार्क्स अच्छे आए, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से पढ़ा सेंटेंस को हमको पता लगेगा कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है कि उसके मार्क्स अच्छे आए। अच्छा वर्ड है एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, ना कि एस वाला प्रोनाउन। तो यहाँ पर इसीलिए हर का वर्ड है, हर मार्क्स वॉज गुड, उसके मार्क्स अच्छे थे। गुड जो है एडजेक्टिव है, हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। इसीलिए पोजेसिव एडजेक्टिव साथ हमने ऐसे नहीं लगाया। समझ गए दो डिफरेंस कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं तुमको वर्ड्स दिखेंगे इसमें देयर्स के साथ एस लगा होगा, तो समझ जाना कि वो प्रोनाउन की बातें हो रही है, वहाँ कोई एडजेक्टिव वाला वर्ड है ही नहीं। अगर एडजेक्टिव होगा तो वहाँ पर एस इन तरह के वर्ड्स में नहीं आएगा।
तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो क्लियर है ये 1 2 3 अभी तक। प्रॉपर, प्रॉपर क्या कहता है? अब देखो प्रॉपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये पोजेसिव इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी कर सकता है, मगर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्रॉपर। अब देखो इंडिया क्या है, इंडिया अगर तुमको बता था कि इंडिया रख दें एक वर्ड, इस वर्ड को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? सर मैं ये कहूँगी कंट्री, कंट्री का नाम है ये, हाँ तुम ऐसे डिफाइन करोगे ना, कंट्री का नाम है। तो हमने क्या सीखा, नाउन है कि प्रोनाउन है? ये सर नाउन नाउन है और ऊपर से प्रॉपर नाउन में आ जाइए, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम है ये, है ना। मगर कोई व्यक्ति वो कह रहा है मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो ये वर्ड इंडियन वर्ड कहाँ जाएगा? नाउन की प्रोनाउन? सर प्रोनाउन है। नहीं, प्रोनाउन नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव में, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा बताओ, अब ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस। ऋषभ इज एन इंडियन, ऋषभ एक भारतीय है। तो ऋषभ के बारे में जो बताता है, नाउन के बारे में जो बताता है, वो क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन है, क्योंकि वो बता रहा है कि कोई भारतीय है, उसके बारे में बता रहा है। कोई जापानीज है तो तुम कैसे बोलोगे ही इज जापानीज, वो जापानीज है, तो तुम उसके बारे में डिस्क्राइब करो ना। तो जापानीज जो वर्ड है वो उस ही को और विस्तार से बता रहा है कि वो जापानीज है। तो जापानीज एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। अच्छा बताओ, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, है कि नहीं? अगर वो सोशलिस्ट है तो वो कोई प्रोनाउन नहीं है, सोशलिस्ट ना कोई नाम है, वो तो अपने बारे में बता रहा है। तो जो अपने बारे में कुछ बता रहा है तो वो प्रोनाउन या नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। पहली चीज तो एडजेक्टिव है क्योंकि बता रहा है, दूसरा किस एडजेक्टिव में आएगा? वो प्रॉपर एडजेक्टिव में। हाँ, तो ये याद। न्यूमेरिकल क्या कहता है? देखो इसमें मैंने कुछ वर्ड्स पहले लिख दिए थे, ईच, फ्यू, सेवरल। ईच, फ्यू, सेवरल और भी तरह के होते हैं, ईच, फ्यू, सेवरल। अब देखो मैं इन दोनों को साथ में लिखा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूमरल को साथ में लिखा हूँ, ये दोनों एडजेक्टिव है। अब आई वॉन्ट ईच वन इन द क्लास टू स्टैंड अप, मैं चाहता हूँ इस क्लास जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। तो मैं क्लास में जितने लोग हैं, लोग मतलब प्रोनाउन या नाउन ही होंगे, और उनको मैं चाहता हूँ स्टैंड अप हो, खड़े हो जाएं। अब इसका मतलब है कि मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, तो किन लोग को बोल रहा हूँ मैं? नाउन प्रोनाउन को। तो ईच जो वर्ड है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सभी लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग मतलब हर कोई। तो ये ईच जो वर्ड है ये न्यूमेरिकल वाले एडजेक्टिव में आएगा। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के हिसाब से देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सब, गिनती में सब लोग खड़े हो जाओ, तो न्यूमेरल। ऐसे ही फ्यू पीपल कैन सिट डाउन, अब जितने सब लोग खड़े हो गए, अब मैंने बोला कुछ लोग बैठ जाओ, फ्यू कैन सिट डाउन, कुछ लोग बैठ सकते हैं, अब फ्यू कैन सिट डाउन। तो अब फ्यू जो है, फिर देखो गिनती में बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग बैठ जाओ गिनती में, इसलिए न्यूमरल्स। सेवरल मतलब जो गिनती में फ्यू ना हो और मैनी ना हो मगर ठीक ठाक हो, सेवरल। मैनी मतलब ढेर सारे, और सेवरल मतलब कि वो भी ढेर सारे हैं मगर बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल समझ गए? अब देखो न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव में फ़र्क देख लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? हमको हर तरफ देना है, कुछ फैलाना है। न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव यही फ़र्क है। देखो यहाँ पर वर्ड है एवरीवन, नहीं अगर तुम मीनिंग जानते हो डिस्ट्रीब्यूटिव की, पता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो उसमें देखो मीनिंग में समझा रहे हैं एवरीवन, हम कुछ चीज़ें बांटे, भाई ये भंडारा सबके लिए है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज इन एवरीवन, बर्थडे किसी का क्लास में टॉफी सबको देनी है, तो एवरीवन। एनी, देखो एनी जो है न्यूमरल में नहीं आ रहा है, एनी मतलब कोई एक। तो देखो न्यूमरल में नहीं आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आ रहा है ना, समझ। उसके बाद नन मतलब कोई नहीं, हाँ नन मतलब कोई नहीं, NONE, देखो वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आ रहा है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई प्रोडक्ट टू देम बट नन टू देम, मतलब मैं इन लोग को तो दिया, इन लोग को दिया ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो समझना था ये दो वर्ड अच्छे हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना, बताना कि क्या चीज़ कहाँ पर है। जैसे मान लो पेंटिंग वहाँ रखी हुई है तो बोलेंगे दैट इज अ पेंटिंग, तो दैट का वर्ड हम जैसे यूज करेंगे तो तुमको पता लग जाएगा कि कोई चीज़ एक है क्वांटिटी में और दूर रखी है। जैसे चांद को देखेंगे तो बहुत दूर है ना, तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ मून।
है ना। दिस इज अ मून नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे ये जो व्हाइट बोर्ड है, बोलेंगे दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे जो बोल रहा है उसके करीब रखी हुई है ना। और यही अगर ढेर सारी होती, दूर होती, तो दोज बोलते, यही ढेर सारा होता, पास होता, तो दीज बोलते। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिस, दैट, दीज, दोज वाला। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का अपने मीनिंग ही यही है, पूछताछ, इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव। हु इज योर अंकल, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर क्लास, है इन विच क्लास यू आर इन, ऐसे पूछते नहीं है, तो ये पूछताछ, इंटरोगेशन, तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स थे किस किस तरह के। लास्ट में हमारा आया डिस्क्रिप्टिव, जो नॉर्मल है, क्रेजी बॉल, आई हैव अ क्रेजी बॉल, क्रेजी बॉल है, तो बॉल कह रहा बता रहे हो क्रेजी है, तो क्रेजी एडजेक्टिव है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है उस बॉल को, क्योंकि वो क्रेजी है, कहीं भी कूद फान करती है। देखो क्रेजी बॉल को, छोटी सी ऐसे फेंक दो तो कहीं, क्रेजी है क्योंकि वो कहीं भी जा सकती है। क्रेजी ऐसा वर्ड ही है जो डिस्क्राइब कर रहा है बॉल को कि ऐसे छोड़ोगे तो कहीं भी चली जाएगी कूद फान के। तो वो वर्ड से नाइस है ना, अथर्व इज नाइस, तो नाइस क्या करो। तो ये सेकंड वाला आप जो लिखे हैं एट्रीब्यूटिव, इसी का पार्ट है ये। इसको या तो प्री पॉजिटिव बोल सकते हैं या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, कुछ भी। ये है प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं इसको। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या प्रीडिकेट एडजेक्टिव बोल सकते हैं, क्रिएटिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हम लोग इसको बोलते हैं। और विशियस का लास्ट पॉइंट हम बता रहे थे, डिस्क्रिप्टिव जो है, विशियस मतलब रॉन्ग या करप्ट। अब कोई पर्सन है विशियस, हम बोलेंगे ना द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ विशियस पर्सन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ विशियस पर्सन। डीएम जो है वो विशियस है, मतलब करप्ट है, बोलते हैं। तो वो, तो इसको नोट डाउन कर लो।